सेट ए का ये प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स, मॉडल प्रश्न पत्र प्रैक्टिस टेस्ट। यहाँ पर देखते हैं कि किस टाइप का आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है और उनके क्या उत्तर होंगे। जैसा पहला सवाल दिया हुआ है कि सही विकल्प चुनिए, संख्या 5 और 10 का महत्तम समापर्त क्या होगा। तो 5 और 10 का महत्तम समापर्त मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यदि 5 का आप उभयनिष्ठ गुणनखंड तोड़ते हैं तो ये होगा 5 गुणित एक ही होगा गुणनखंड, और 10 का तोड़ेंगे तो 5 गुणित 2 गुणित 1 होगा। देखिए दोनों में 5 उभयनिष्ठ है, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये 5 होगा। इस तरीके से आपको HCF निकालना है। फिर यदि किसी बहुपद x² धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। फिर है रैखिक समीकरण युग्म x1 धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने की शर्त है। तो ये होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। फिर है चौथा समांतर श्रेणी 1 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 5 में सार्वंतर क्या होगा। तो देखिए दूसरे में से पहला पद घटा देंगे, ऋण 1 में से धन 1 घटा देंगे तो ऋण 1 बराबर ऋण 2, तो सार्वंतर हो जाएगा ऋण 2। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। निम्नलिखित कथन है। तो ये कथन है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु लिखा हुआ है हमारे पास ए 1 ऋण 2 और b ऋण 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे फ्रेंड, दोनों बिंदुओं के पहले x1 + x2/2 करेंगे और y1 + y2/2 करेंगे। तो 1 और 3 ऋण 3 को जोड़ेंगे तो ऋण 2 आएगा, ऋण 2 में 2 का भाग देंगे तो ऋण 1 आ जाएगा। फिर ऋण 2 और धन 4 को जोड़ेंगे तो धन 2 आएगा और 2 में 2 का भाग देंगे तो धन 1 आ जाएगा। तो ये होंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक ऋण 1 धन 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 वर्गमूल 2 एक खालिस्तान संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या है। फिर यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को खालिस्तान समीकरण कहते हैं। तो ये कहते हैं द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। क्या कहेंगे, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण। उसके बाद तीसरा, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो वियुक्तिकर का मान होगा 0। वास्तविक और समान है तो वियुक्तिकर का मान 0 होता है। फिर समांतर श्रेणी a + d a + 2d a + 3d का 10वां पद होगा। तो 10वां पद हो जाएगा a + 9d, ठीक है। फिर वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है कहलाती है। तो आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं लेकिन माप समान नहीं होते ये कहलाती है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां। फिर है 5वां, बिंदु 0 4 खालिस्तान अक्ष पर स्थित है तो यह है x अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि यहाँ पर x का मान दिया है तो ये x अक्ष पर स्थित होगी। तो इस तरीके से रिक्त स्थान आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, सत्य असत्य में पहला लिखा a b c समांतर श्रेणी में है तब b बराबर a + c/2, ये बिल्कुल राइट है। फिर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, ये भी राइट है। फिर गोले का संपूर्ण पृष्ठ πr² होता है तो ये असत्य है, क्योंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr², ठीक। फिर किसी वृत्त के अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है तो ये सही है। यदि किसी घटना 5वां, यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो 0 छोटा है बराबर है p से और p छोटा है बराबर है 1 के, भी राइट होगा। इसके बाद देखिए 6वां क्वेश्चन है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा
क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, यह असत्य है। जब ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। और जितने अभ्यास प्रश्न हैं फ्रेंड्स, इनका अच्छे से अध्ययन कर ले, क्योंकि ये मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया अभ्यास प्रश्न पत्र है। इसी से मिलते जुलते पूरे सवाल आएंगे। अब देखते हैं सही जोड़ियाँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। दिया जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। फिर है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है फ्रेंड्स टेन का विपरीत होता है, तो यह आ जाएगा 1/टेन थीटा। अगला थर्ड है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। फिर है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 पाई आर। और मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी ये कंप्लीट होती है। इसके बाद हम सेट बी देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सेट बी का भी अध्ययन जरूर कर लें। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो जितने भी समद्विबाहु त्रिभुज है ये समरूप होते हैं, ये राइट है। ठीक है। फिर है यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10 वर्गमूल 3 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होता है। देखिए, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो ये हो गया पेड़ और ये होगी छाया। अब यहाँ पर देखिए 10 मीटर ऊंचा, ये दिया है 10 मीटर और ये दिया है 10 वर्गमूल 3। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब 10/10 वर्गमूल 3। 10 से 10 कट गया तो 10 का मान आ जाएगा 1/वर्गमूल 3, और 1/वर्गमूल 3 होता है 10, 30 का मान। तो यहाँ आ जाएगा उन्नयन कोण कितना होगा? तो उन्नयन कोण हो जाएगा 30 अंश। उन्नयन कोण 30 अंश होगा। इसके बाद देखिए द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 के वियुक्तिकर का सूत्र क्या होगा? तो वियुक्तिकर का सूत्र होता है फ्रेंड्स b² माइनस 4ac, ये होता है वियुक्तिकर का सूत्र। फिर वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो छेदक रेखा जो है 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि छेदक रेखा ये वृत्त से ऐसे आर पार जाती है, तो ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। इसके बाद शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु के आयतन का सूत्र। फिर है 3, 3, 4, 5, 5 का समांतर माध्य कितना होगा? तो समांतर माध्य में सभी को जोड़ना है और जितने आंकड़े उनका भाग दे देना है। तो यहाँ 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 10 20, तो 20 बटे यहाँ भाग देंगे 5 का, तो 5 चौके 20, तो समांतर माध्य आ जाएगा 4। तो इस तरीके से एक शब्द या वाक्य में उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा है? HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ हमारे पास एक फार्मूला होता है HCF गुणित LCM बराबर संख्या A गुणित B। तो इसके बट्टे में आ जाएगा, देखिए LCM और HCF हमारे पास ऑलरेडी HCF दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 306 गुणित 657 भागित 9। 9 का भाग दे देंगे और जो भी उत्तर आएगा इसका हल हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये यदि पूरे सवाल देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। पहले आप पूरे सवाल देख लीजिए कि कौन कौन से सवाल आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ से प्रत्येक में एक एक सवाल। यहाँ पर अब इसका अभाज्य गुणनखंड बोला है कि गुणनफल के रूप में लिखिए, या इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15 और 21 का HCF ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत सरल है, इसको आप हल कर सकते हैं। जैसे 12 का आप लिख सकते हैं 3 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है। इसके बाद 15 का लिख सकते हैं 3 गुणित 5,
इसके बाद 21 का लिख सकते हैं 3 गुणित 7। अब इसका जो HCF पूछा है तो HCF बराबर, देखिए सब में 3 कॉमन है तो यहाँ 3 हो जाएगा HCF, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग ऋण 3 और 2 है। या अथवा में दिया है द्विघात बहुपद 3x² धन 4x ऋण 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है। अब बाकी सवाल देख लीजिए कौन कौन से सवाल है, और इन सभी के हल चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन सभी सवालों को आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि इनसे प्रश्न पत्र बाहर नहीं जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए इन सवालों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं।